हेलो माय लवली सोल फैमिली। तो आज की रीडिंग रहने वाली है क्या अफवाह फैला रहे हैं लोग आपके बारे में। तो अफवाहें सच पे आधारित नहीं हो सकती हैं, ये कभी सच भी हो सकती हैं, कभी झूठ भी होते हैं। तो अफवाहों का मतलब क्या है? जिस चीज़ का सिर है न पैर है, वो तमाम तरीके की अफवाहें जो लोग आपके बारे में प्रचारित करते हैं। तो क्या सुंदर अफवाहें भी हो सकती हैं? ये ही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से कि सुंदर अफवाह है या आपको नीचा गिराने की कोशिश। तो सब कुछ जानने की कोशिश होगी आज की रीडिंग में। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हैं दोनों के लिए समान है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो जिससे कि आपके एनर्जी आए मुझ तक। और कमेंट्स बॉक्स में अपनी एनर्जी सेंड करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जो लोग सुपर थैंक्स मुझे भेजते हैं, सुपर थैंक्स में कुछ पैसे आपके ज़रूर खर्च होते हैं, लेकिन उनका तहे दिल से शुक्रिया, वो किसी अच्छे ही काम में लगते हैं। तो एक लाइक तो बनता ही बनता है इस बात पर। और ये जो नंबर देख रहे हैं आप, ये दिया है पर्सनल रीडिंग के लिए, लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है और ऑनलाइन पेमेंट होता है। ओके, इसके लिए प्लीज़ यार मैसेज करके परेशान मत किया करो। तुम लोग कितना परेशान होती हो ये सोच भी नहीं सकती। आप इतना बिजी रहती हो, मैं 3 चैनल, फिर उसके बाद आप जो पूछते हैं लगातार पूछते ही चले जाते हैं। जिसको कराना होता है ना रीडिंग, वो एक बार पूछता है मैडम एनर्जी फीस कितनी है, पे करते हैं, ख़त्म। नहीं है गुंजाइश तो वहाँ चुप हो जाओ, फिर मत आगे मैसेज करो। और ऑनलाइन व्यवस्था आपके पास हो तभी आप रीडिंग करवा सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करना होगा आपको, ठीक है। तो प्लीज़ समझो इस चीज़ को। आप ना दूसरों के टाइम को, आप वो टाइम जो किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है वो ख़त्म कर देते हैं, ख़राब करते हैं। मैं आपके मैसेज तुरंत देखती हूँ, तुरंत जवाब देती हूँ, कितनी भी बिजी होती हूँ। तो चलते हैं रीडिंग पे। आप लोग समझ गए होंगे, समझेंगे प्लीज़। मेरी सोल फैमिली तो ऐसी हरकत नहीं कर सकती। पता नहीं कौन ऐसे आके नंबर तो यूट्यूब से ही लेते हैं। अब वो ईश्वर ही मालिक है, उनका धन हो प्रभु। जब मैं बोलती हूँ तो सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या। तो अफवाहें आपके बारे में, कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो अफवाहें फैलाने का जैसे कि ठेका ले लिया है इन लोगों ने। ये लोग कहीं बाहर से यूनिक नहीं आए हैं, विदेश से नहीं आए हैं। ये लोग आपके जान पहचान परिचितों में से ही हैं, जो भीतर ही भीतर जले और कुड़े जा रहे हैं आपकी उन्नति को देखकर। इन पर बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा कि आप इतना नाम कैसे कमा रहे हैं, आप इतना आगे कैसे बढ़ रहे हैं, लोगों में आपकी पहचान कैसे बढ़ रही है, लोग आपसे क्यों जुड़ना चाहते हैं, क्यों आपसे इतना प्यार करते हैं और उनकी इतनी वैल्यू क्यों नहीं करते। ये मन में सोच सोच के जले और कुड़े जा रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा ऐसा तरीका आजमाया जाए जिससे कि आपके पैर पकड़ के खींचा जाए और आप मुंह के बल गिरे। देखो, ये जो लोग थे आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके जीवन में ऐसे कौन लोग हैं। मेरे जीवन के तो मैं जब रीडिंग करती हूँ चेहरे उभर के आ जाते हैं अच्छी तरीके से कि नकल भी आपकी करना है, अकल भी आपकी ही इस्तेमाल करना है, आपके ही नक्शे कदम पे चलना है, लेकिन आपको गिराकर ही आगे बढ़ना है। ऐसी सोच रखते हुए आपके आसपास के लोग मुझे नजर आते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, इन्होंने तो जन्म सिद्ध अधिकार इनका हो गया आपके लिए अफवाहें फैलाना, उल्टी सीधी बातों को फैलाना। देखो, जब किसी भी महिला हो, स्त्री हो या पुरुष, सम्मान सबका समान होता है, चरित्र सबका ही बराबर। मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि पुरुषों के अंदर चरित्र नहीं है या उनके चरित्र के बारे में अगर गिरी हुई बात कही जा रही है तो उनको दुख नहीं होगा। नहीं, चरित्र सबका समान है। वो बात और है कि कुछ एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूरे समाज को कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वो स्त्रियों के लिए भी बात है और पुरुषों के लिए भी बात है। तो वही हाल है, लेकिन प्रभाव दोनों पे पड़ता है। तो जब आप उन्नति करने लगते हैं तब आपको नीचा गिराने का सबसे पहला प्रहार कहाँ होता है? आपके चरित्र पर। तो ये लोग जो है आपके चरित्र के बारे में अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जब सबूत नहीं है
जब आप खराब हैं नहीं, आपका चरित्र गिरा हुआ है नहीं, तो साबित भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, 4 लोग अपने तरीके के इकट्ठे करके उनमें बैठ के अपनी आत्मा की संतुष्टि कर सकते हैं, लेकिन इन 4 लोगों में भी अगर आपके चरित्र के बारे में ये लोग बात करते हैं तो वो 4 लोग भी जानते हैं कि आपका चरित्र बहुत मजबूत है। देखो, अगर आपका चरित्र मजबूत नहीं होता तो आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशन को आगे नहीं ले जाते। आपके साथ जब पहली बार ज्यादती हुई, जब आपके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, आपके पास ऑप्शन तब भी थे, है ना। तब तो आपके पास, मैं ये कहूँगी, वो एक उम्र आपने गुजार दी, कितने ही साल ऐसे व्यक्ति को दे दिए जिसने आपके जीवन को तहस नहस किया। दसियों साल आपने जीवन के ऐसे निकाले हैं। यहाँ कार्ड बताते हैं कि आपने ऐसे साल दसियों निकाल दिए जिनमें कि कष्ट ही कष्ट था। तब आप गलत नहीं गए, तो आज आप कहाँ गलत जाएंगे। जब आप एक व्यक्ति से छल और धोखा खा लेते हैं, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, तो क्या होता है, मन में कितना डर होता है ना। दूसरा जीवन शुरू करना आसान नहीं होता है, किसी व्यक्ति को अपना लेना आसान नहीं होता है ना। किसी भी व्यक्ति से फिजिकल हो जाना आसान नहीं होता है, या इमोशनल हो जाना भाई आसान नहीं होता है। हर किसी के लिए भावनाएं कैसी बन जाएंगी। कोई आया और 4 बातें चटपटी सी की, आपकी तारीफ की, आपको झांसे में लेने की। अब आप बुद्धिमान बहुत हो चुके हैं, आप वो भावुक नहीं हैं जो थे किसी टाइम में। ठीक है, आप भावुक थे, आप किसी की बातों में आए, आपने एक जीवन की शुरुआत की, अच्छे रिलेशन में गए, शादी हुई या जो भी रहा उसमें बहुत इमोशनल रहे, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप हर जगह फिट हो जाएंगे, जो भी जाएगा वो आपको प्राप्त कर लेगा। नहीं, आपके पास बुद्धि है, विवेक है, आपको पता है कि ये अगर मैं काम करता हूँ या करती हूँ तो इससे मेरी भी इमेज खराब, मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारेगी, तो आपने अपने चरित्र को कभी करने नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर अफवाहें आपके बारे में यही उड़ाई जा रही हैं कि आपके जीवन में कोई अन्य भी रिश्ते जुड़े हैं, आप एक रिश्ते में टिकते नहीं हैं, आपके लिए तो कई लोग हैं आपके जीवन में, जबकि आप दूर दूर तक ऐसा नहीं सोचते हैं। लेकिन ये मैं बता दूँ, आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी भर भर के हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आप पर ऑप्शन नहीं होते हैं। लेकिन ये आपकी अपनी विल पावर है, ये आपको कितना किससे बात करनी है, कितना आगे बढ़ना है, कितना नहीं बढ़ना है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब उसमें तो आपको गिरा नहीं सकते, लेकिन एक बात सच है कि आपके लिए ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इससे आप सतर्क रह सकते हैं। हो सकता है आपको किसी साजिश के तहत जाके नीचा दिखा दिया जाए कि भाई आपको चरित्र से गिराने की कोशिश है यहाँ पर, क्योंकि आपने कोई तो काम ऐसा किया है जिसमें आपका नाम हो रहा है, या लोग, आपने संघर्ष इतने किए हैं जीवन में कि लोग उसका उदाहरण देते हैं। आप उदाहरण तो बने हैं जिंदगी का। तो यहाँ पर अफवाहें यही हैं, आपके क्रोध के बारे में कहा जा रहा है कि आप गुस्सैल बहुत व्यक्ति रहे, आपने बहुत गुस्सा किया है, आपने रिश्तों को आपने बिगाड़ा है, आपकी गुस्से की वजह से सारे कुछ रिश्ते बिगड़ गए। अब ये कह कौन रहे हैं, ये अफवाहें फैलाने की कोशिश कौन कर रहे हैं? ये वही लोग अफवाहें उड़ाने की और कहने की कोशिश कर रहे हैं जिनको समाज थूक रहा है आपके साथ अन्याय करने पर। आपकी जो आपके साथ इन्होंने बुरा भला बर्ताव किया, उसके लिए समाज एक होता है। एक समाज क्या होता है, आपके आसपास के जो ग्रुप होते हैं, संगठन होते हैं, आपकी सोसाइटी होती है, वही आपका समाज है। आपके रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं। तो असलियत तो कहते हैं ना कि क्या होता है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो बकरे की अम्मा कितना भी अफवाहें उड़ाने की कोशिश करे, है ना, और बकरा कटना ही होता है वाली बात है। तो वैसे ही इनकी पोल तो खुलनी ही है, लोगों के सामने इनकी बातें आनी ही है। तो लोगों के सामने आया, एक आपका वो चेहरा नज़र आया लोगों को जिसमें मासूमियत भरी थी। आपने अगर कहीं गुस्सा किया भी है, क्रोध किया है, तो वो सही मुद्दे पे किया है, या सही बात को कहना एक हिम्मत वाली बात है। तो लोगों ने जाना है कि आप बुरे इंसान नहीं थे, आपको बुरा बनाया जा रहा था, क्योंकि साजिशें तो बहुत मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। आपके खिलाफ रचते हुए लोग, आपकी बातों की रिकॉर्ड करना, या आपके लिए एक साजिश रच के वो रिकॉर्डिंग करके फैलाना या दिखाना या बताना, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, जबकि आप वो नहीं थे। देखो, सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
तो जो व्यक्ति को जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं सामने वाला व्यक्ति अगर आपको नहीं जानता है तो वो सोचने लगता है हाँ ऐसा होगा। हम ही सुनते हैं किसी के बारे में तो हम एक पक्ष सुनते हैं। ये हमारी निर्णय, ये हमारी क्षमता है बुद्धि की कि हम उसको कितना लेते हैं। हमें क्या पड़ी, क्या ही पड़ी, कौन क्या कर रहा है। तो ऐसे ही लोग भी सुनते हैं, अफवाहों को सुनते हैं, सोचते हैं कि ये भी कोई दूध से कम धुले नहीं है या इनका भी अपना एक चरित्र है। लोग पागल नहीं है, लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि आपने अगर आ पड़ी है और क्रोध भी किया है तो वो एक सही मुद्दे पे। लोग बहुत अच्छी तरीके से आपको समझते हैं कि आपके लिए ये झूठी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। आप दिल के बहुत अच्छे हैं, लोग ये भी कहते हैं आप बहुत नाजुक दिल के हैं, जल्द ही सबकी बातों को भुला के और एक सामंजस्य बिठा लेते हैं। ये अफवाह नहीं, ये सत्य है आपके लिए और काफ़ी खूबसूरती की भी चर्चा आपकी हो जाती है। अब अफवाहें वाला उड़ाने वाले तो उड़ाते रहेंगे, अपनी मन की संतुष्टि करते रहेंगे, लेकिन इनके उठते ही पीठ पीछे लोग इन्हीं को थूकेंगे। ये भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है क्योंकि आप एक ऐसी पोजीशन में आ चुके हैं जिसको आप कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि आपने एक बहुत ही अच्छे सही रास्ता अपनाया है। देखो अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं तो एंजल आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और वो बताना चाहते हैं कि आप अभी जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो अपने निर्णय पे विश्वास करते हुए आगे बढ़ो। आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही है, आप सही रास्ते पे हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, तो आप गलत कहाँ से हो जाएंगे। अपने चरित्र को आप मजबूत बना कर रखते हैं। बाकी तो सब हरी इच्छा, जब जैसी बुद्धि, जैसा ईश्वर करना चाहेगा हमें वैसी बुद्धि हो जाती है। तो इन अफवाहों पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ना है, खुश रहना है, मस्त रहना है। अगर ज़्यादा ही उलझन है तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है या अपने बारे में उल्टा सीधा आप सुन रहे हैं तो आप वहाँ पे जान सकते हैं कि कितना ये प्रभावित कर रहे हैं लोगों को, कितना नहीं, आपके जीवन में क्या हो सकता है क्या नहीं। आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलती है पर्सनल रीडिंग से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।